क्या आपको पता है कि इंसान के बॉडी का जो छोटा से छोटा हड्डी कहाँ पे होता है? फ्रेंड्स, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा चाय कहाँ पे बनता है, कितना रेट पे बिकता है? फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ऑनलाइन में पुराना नया सामान के अलावा भी पूरा का पूरा शहर बिकता है? हाँ फ्रेंड्स, पूरा का पूरा शहर भी बिकता है। तो फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत लेके आया हूं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखते रहो, लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को बिल्कुल दबा दीजिए। फैक्ट्स में बने रहो, आगे तक देखते रहो। फैक्ट नंबर 10। ये जो फोटो आप देख रहे हो स्पेसएक्स का, ये फोटो अभी के टाइम में बहुत चर्चे में है। आप देख पा रहे हो ये चीज क्या है? क्या आपको पता चल रहा है? मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि ये आपको क्या लग रहा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फ्रेंड्स, मैं आपको अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताओ, अगर नहीं पता तो मैं बोल देता हूं कि फ्रेंड्स ये रोबोट डॉग है। आप स्पेसएक्स के एरिया में सिक्योरिटी रीजन के पर्पज में ये यूज करा गया था। एंड ये जो डॉग है फ्रेंड्स, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यूज करा जाता है। क्या आपको ये पता था? फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा हड्डी कहाँ पे होता है, सबसे छोटा हड्डी कहाँ पे होता है? सबसे बड़ा हड्डी जो होता है हमारे जांघ में होता है, और सबसे छोटा हड्डी जो होता है यहाँ पे होता है, कान में होता है। क्या आपको पता है कि सबसे छोटा जो हड्डी है वो कान में, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्टेप्स बोलते हैं। उसको वो कहाँ पे है? वो कान के बीचों बीच के मिडिल पॉइंट में वो है। क्या आपको ये पता था? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए मुझे। फैक्ट नंबर 8। आपको पता होगा कि OLX, क्विकर, ईबे ऐसे ई कॉमर्स साइट्स बहुत होते हैं जहां पे प्रॉपर्टी फर्स्ट हैंड सामान, सेकंड हैंड सामान जहां पे बेचा जाता है। क्या आपको पता है ऐसे ऑनलाइन साइट में एक गांव, ऐसे शहर है जिसको बेचने के लिए एड में दिया गया था? क्या आपको ये पता है? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। तो मैं फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि 2002 में एक ब्रीजविली कैलिफोर्निया नाम का जो शहर है, ब्रीजविली कैलिफोर्निया नाम का जो शहर है, उसको बेचने के लिए ऑनलाइन में ऑक्शन रखा गया था 1.77 मिलियन डॉलर में, जितना कि इंडियन करेंसी रुपीस में 12-13 करोड़ के आसपास होता है। मगर इसको बाद में इसको एड को हटा दिया गया था, और ये जो शहर है ये 700 के मतलब 700 के डॉलर में, मतलब करीबन 4 करोड़ 90 लाख के आसपास ये बिका था। और इसको ब्रूस क्रल नाम का एक शख्स ने इसको खरीदा था। क्या आपको ये फैक्ट पता था? सेक्शन में बिल्कुल बताइए। फैक्ट नंबर 7। हमारे वर्ल्ड में जितने भी सेलिब्रिटीज है, जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सबसे महंगा साइन किसका बिका था? क्या आपको पता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे महंगा जो साइन है जॉर्ज वाशिंगटन का है, जो 2012 में एक ऑक्शन में बेचा गया था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा एंड सबसे महंगा बिकने वाला साइन था। क्या आपको ये पता था? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। फैक्ट नंबर 6। आपको पता होगा कि बेल्जियम और नेदरलैंड एक पड़ोसी कंट्री है, एक पड़ोसी देश है। एंड आपको पता होगा कि इसका जो मतलब बॉर्डर है, ये जो दोनों देश है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कि इस कदर जुड़ा हुआ है कि पूरा विश्व में इसके चर्चे बहुत सारे हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हो कि इसका जो बॉर्डर है ये पूरा शहर के अंदर में ही बटा हुआ है। और इसका जो बॉर्डर है यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, शहर के रास्ते के ऊपर या फिर कहीं पे रेस्टोरेंट के ऊपर ऐसे लाइन गिरा हुआ होता है जो बॉर्डर होता है। आप देख सकते हो एक साइड में NL लिखा है जो नेदरलैंड का है, और एक साइड में B लिखा हुआ है जो बेल्जियम का है। तो ये दोनों देशों का एक बॉर्डर लाइन है, जो आप इस तरफ और उस तरफ खड़े होके दोनों देश पे कदम रख सकते हो या फिर दोनों देश पे खड़े रह सकते हो। क्या आपको ये पता था? मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताओ। फैक्ट नंबर 5। आपको पता होगा कि हमारे अर्थ में, हमारे पृथ्वी में बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पे पैदा होते हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो क्या आपको पता है कि ऐसे तरह एक जीव है जिसका कलर अलग अलग है? मतलब हमारे पूरा विश्व में एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो बिल्ली का होता है, जिसका कलर मल्टी कलर होता है, 2 कलर
अलग अलग होता है, उसका शरीर का एक हिस्सा एक कलर होता है और दूसरा हिस्सा और एक कलर होता है। आपको देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको फोटो देख सकते हो कि इसका कलर कैसे डिवाइडेड है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि इसका जो बच्चा होता है, इसका जो बच्चा पैदा होता है इससे, तो इसका कलर भी वैसे ही डिवाइडेड होके ही इनका कलर मिलता है। क्या आपको ये फैक्ट पता था? फैक्ट नंबर 4, आपको पता होगा चाइना की गेट के बारे में। इसका जो गेट है ये दुनिया का नहीं विश्व का सबसे बड़ा गेट है, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो आपको इसके गेट के बारे में बिल्कुल पता होगा, जिसका वर्ग क्षेत्रफल 21,000 से लेके 22,000 क्षेत्रफल और किलोमीटर तक और 13,000 से लेके 14,000 माइल तक ये जो है फैला हुआ है। क्या इसमें और एक इंटरेस्टिंग वाली बात है, एक फोटो स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं जिसमें आप देख पा रहे कि इसका जो एंडिंग है और ये गेट का जो एंडिंग है ये जाके एंडिंग पूरा समुद्र मतलब जो समंदर है उसमें ही जाके मिलता है। क्या आपको ये पता था? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे महंगा चाय। दुनिया का सबसे महंगा चाय कहां बिकता है और कहां बनता है ये मैंने आपको बताया, बोला था कि बोलूंगा, तो मैं अभी रिपीट करता हूं कि दुनिया का सबसे महंगा जो चाय है चाइना में मिलता है और इसका जो प्राइस है 1 किलो को 1 किलो 8.5 करोड़ से भी ज्यादा में मिलता है। 1 किलो यहाँ पे रेट है 8.5 करोड़ से भी ज्यादा। अगर मैं इसके हिसाब से एक चम्मच का मतलब पकड़ के चलूं, एक चम्मच का ये जो चाय है, ये चाय एक चम्मच का 10 लाख से 15 लाख के करीब आसपास है। तो ये जो चाय है, ये चाय का नाम है द होंग पाओ। ये जो चाय है ये ट्रेडिशनल तरीकों से, बहुत पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से इसको उगाया जाता है पहाड़ियों में और बहुत मेहनत से और बहुत टाइम लगता है इसमें। तो इसी के कारण की वजह से इसको बहुत रेट में बेचा जाता है, जो इस दुनिया का सबसे महंगा चाय के मान्यता मिला है। फैक्ट नंबर 2, आईफिल टावर के बारे में फ्रेंड्स आप सबको ही जानते होंगे। आईफिल टावर के बारे में आप सबको ही जानते होंगे, मगर मैं उसके अंदर में एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि आईफिल टावर जो है उसका सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है, सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें क्या है। तो उसमें जो फ्रेंड्स है आपको दिखा रहा हूं, तो आप स्क्रीन में देख सकते हो, उसमें एक लिविंग रूम टाइप का स्पेस एरिया बनाया गया है, जहां पे इंजीनियर से लेके जो हाई लोग होते हैं जो जहां पे जाते हैं वहां पे, तो वो जाके वहां पे स्टे करते हैं। तो वो चीज आपको मैं इस चीज में दिखा रहा हूं। क्या आपको ये चीज पता था? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। फैक्ट नंबर 1, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि फैक्ट नंबर 1 क्या होने वाला है। टूथपेस्ट हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है कि नहीं? टूथपेस्ट में बहुत सारा केमिकल है, ये सच है, ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि टूथपेस्ट में बहुत सारा केमिकल है। और टूथपेस्ट अगर हम लोग मतलब ब्रश करते हुए खा लेते हैं तो क्या होगा एक तरफ से, और अगर कोई टूथपेस्ट को निकाल के डायरेक्टली खा लेता है तो क्या होगा। इसकी दोनों तरफ से हम जानेंगे कि इसमें क्या होता है। मैं आपको बताता हूं कि फ्रेंड्स टूथपेस्ट में फ्लोराइड नाम का केमिकल होता है, जो केमिकल सिर्फ फ्लोराइड नाम का केमिकल नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारा केमिकल जुड़ा हुआ होता है, जो केमिकल्स हमारे दांतों के बैक्टीरिया को साफ करने की काम में आता है। तो उसका अगर हम ब्रश करते हुए थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं तो वो हमारे बॉडी एग्जिस्ट कर लेता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। मगर कोई अगर डायरेक्टली टूथपेस्ट का कैप खोले और डायरेक्टली उसको खा ले तो उस मैटर में क्या होगा? उस मैटर में ये तबीयत उसका खराब हो सकता है या फिर उसका ऑर्गन्स जो है फेल भी हो सकता है। ये साइंटिफिकली डॉक्टर ने भी बोला है। तो आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसको अगर आप ब्रश करने के टाइम में अगर थोड़ा बहुत अंदर ट्राई करिए कि ना जाए, अगर भी चला जाए तो भी कोई बात नहीं है, मगर उसको डायरेक्टली कभी कोई चीज को मतलब टूथपेस्ट को खाने की कोशिश ना करें। और ज्यादा से ज्यादा मैं जो सीरियस नोट है और बात है कि बच्चों से इसको दूर रखे कि अच्छा फ्लेवर वाला टूथपेस्ट बच्चे देख के खा लेते हैं, तो इससे दूर रखे अपने बच्चों लोगों को कि अपना तबीयत और उनका जो ऑर्गन है वो ठीक रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूं। फ्रेंड्स वीडियो देख के आपको अच्छा अगर लगा है तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करिए, बिल्कुल मत भूलना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जैसे कि मेरा नया वीडियोस आएगा आपको पहले मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।